नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत चलिए इस वक्त कर लेते हैं बहुत बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि जमीनी स्तर पर भी। जी हाँ, राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया के जरिए यानी ट्विटर, फेसबुक, इसके जरिए भी सरकार को घेर रहे हैं, आंकड़ों के जरिए सरकार का सच बता रहे हैं। तो जमीनी स्तर पर उतरकर भी देश की जनता को सच बताने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभी तक वैक्सीन नीति को लेकर सरकार से कई सवाल किए। उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार जो वैक्सीन की धीमी रफ्तार चल रही है, जिस धीमे तरीके से लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, अगर इसी तरह से वैक्सीन लगती रही तो शायद साल 2024 में भी वैक्सीन नीति का काम पूरा नहीं हो पाएगा, लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी। अब आप ये भी देखिए कि वैक्सीन की बहुत बड़ी किल्लत भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर वैक्सीन पहुंची ही नहीं है, वहां के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगी। तो आप ये समझिए। और गौर करने वाली बात यह है कि अभी बीते कुछ समय पहले जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के बाद क्या स्थिति है अब आप ये समझिए। वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं तो पता चलता है कि वैक्सीन नहीं है। मौजूदा समय दिल्ली की अगर हम बात कर लेते हैं तो दिल्ली में कई वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर देना पड़ा वैक्सीन की कमी के चलते। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को लेकर बात की। तो आप ये सोचिए कि रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या काम चल जाएगा? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इतने बड़े बड़े स्तर पर वैक्सीन पहुंचाया जाए? दरअसल वैक्सीन है ही नहीं। इस पर राहुल गांधी ने घेरा। राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जिस तरह से मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जिस तरह से जनता का सच सरकार को बता रहे हैं, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं, उसे देखकर अब मोदी सरकार पूरी तरह से डर चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि आगामी समय के अंदर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं बल्कि लोकसभा का चुनाव भी है। और चुनाव से पहले जिस तरह से सरकार डरती हुई नजर आ रही है, इससे साफ पता चलता है कि वाकई में सरकार को डर लग रहा है कहीं कहीं उनकी हार ना हो जाए। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जिस तरह से बहुत बड़े स्तर पर बीजेपी की हार हुई, पंचायत चुनाव में कई सीटें बीजेपी हार गई। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बुरा हाल हुआ, ना सिर्फ केरल में भी बुरा हाल हुआ बल्कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी हुआ। यानी कि देखा जाए तो देश की जनता बदलाव कर रही है और यही बदलाव अब सरकार के लिए परेशानी बनता जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि मौजूदा समय के अंदर देश की जनता का झुकाव एक अलग तरह से हुआ है। देश की जनता ने मोदी सरकार को पूरी तरह नकारा है। देश की जनता ने फैसला किया है कि अब बीजेपी को सत्ता से हटाया जाएगा और यही बात अब सरकार को डरा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार लाख कोशिशें कर रही है, यहाँ तक कि सरकार ने बीजेपी नेताओं को काम पर लगा दिया है कि वो सरकार की छवि को साफ बताएं, वो नेताओं पर, विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधे। लेकिन आपको बता दें, देश की जनता के सामने सच आ गया है। जी हाँ, बीते कुछ समय पहले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने फर्जी टूल किट को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा और ट्विटर की तरफ से साफ तौर पर उस ट्वीट को मैनिपुलेटेड ट्वीट बता दिया। इसका मतलब ये था कि सरकार पूरी तरह से विपक्ष पर झूठा आरोप लगा रही थी। झूठे तरीके से फर्जी टूल किट का मामला उठाया जा रहा था ताकि देश की जनता का मूड डाइवर्ट किया जा सके, ताकि देश की जनता को घुमाया जा सके। लेकिन अब जब देश की जनता को सच पता चल चुका है तो सरकार का गुस्सा ट्विटर पर फूटता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह कि सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए इस हद तक काम करती नजर आ रही है और देश की जनता को ये भी पता चला कि सरकार ने इन 7 वर्ष के अंदर देश को बेच दिया। इससे पहले किसी सरकार ने इतनी बड़ी गलतियां नहीं की थी। इससे पहले किसी भी सरकार में इस तरह की स्थितियां नहीं बनी जिस तरह से मोदी सरकार ने पिछले साल ही देश को पूरी तरह से निजी हाथों में बेच दिया। निजी हाथों में बेचने के बाद ना सिर्फ अब देश में बड़े स्तर पर महंगाइयां बढ़ रही हैं बल्कि कहा जाए तो ज़रूरत के सामान भी अब महंगे होते जा रहे हैं और सरकार इस पर भी कोई जवाब नहीं दे रही। कहा जाए तो आने वाले समय में महंगाई बढ़ती रहेगी और इसी तरह से जनता का हाल बेहाल होता रहेगा और सरकार चुप रहेगी।
लेकिन शायद अब देश की जनता बहुत ज़्यादा सरकार से नाराज़ होती दिखाई दे रही है और देश की जनता ने ये फैसला कर लिया है कि वो आगामी चुनावों में बीजेपी को झटका देगी। जी हाँ, आपको बता दें कि झटका उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लग सकता है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार को झटका लग सकता है, क्योंकि देश की जनता जिस तरह से बदलाव की मांग कर रही है, जिस तरह से देश के युवा बदलाव की मांग कर रहे हैं और ख़ास तौर पर देखा जाए तो देश की जनता सरकार से काफ़ी हद तक नाराज़ हो चुकी है। बीते कुछ समय पहले जो सर्वे सामने आए उसमें देखने को मिला कि देश की जनता कम से कम बड़े हद तक मोदी सरकार से नाराज़ दिखाई दी और 70 से 80% तक जनता ने ये कहा कि अब की बार मोदी सरकार को सत्ता से हटाना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोदी सरकार की वजह से देश की स्थिति खराब हुई है। तो देखा आपने राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। वैसे अगर देखा जाए तो देश का युवा कितने वर्षों से 7 साल अगर कहा जाए, सरकार को 7 साल हो चुके हैं, मोदी सरकार को 7 साल, इन 7 वर्षों में देश का युवा लाइन में लग कर अपनी आधी जिंदगी ऐसे ही निकाल चुका है। कैसे, अब आप ये समझिए। देश का युवा सबसे पहले नौकरी की तलाश करता है, नौकरियों के लिए फॉर्म्स जो निकलते हैं उसके लिए लाइन में लगता है। उसके बाद नंबर आता है कि किस तरह से नौकरी पाई जाए, उसके लिए इंटरव्यू के लिए लाइन लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखने को मिलता है कि देश का युवा वहां भी लाइन में लगता है जहां पर उसको उम्मीद है कि वहां पर नौकरियां मिल जाएंगी। यानी कि देश का युवा रोजगार के लिए लाइनों में लग रहा है, वैक्सीन के लिए लाइन में लग रहा है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त देश का युवा बड़े स्तर पर केवल लाइन में लग कर ही अपनी जिंदगी ऐसे ही खराब करता दिखाई दे रहा है, और सरकार की इसमें बहुत बड़ी गलती है। देखिए, अगर कहा जाए तो नोटबंदी के समय से देश की जनता लगातार लाइन में लगती है। कभी दवाइयों के लिए लाइन में लगा जा रहा है, कभी अस्पतालों में लाइन के लिए लगा जा रहा है, कभी ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगा जा रहा है, कभी देखा जाए नौकरियों के लिए लाइन में लगा जा रहा है, कभी बैंकों के बाहर लाइन में लगा जा रहा है। तो लाइन में ही लग रहे हैं देश की जनता इतने 7 वर्षों में। और यही तो सवाल है कि आखिरकार 7 वर्ष में सरकार ने देश की जनता के लिए काम क्यों नहीं किया। सरकार इस पर चुप है क्योंकि सरकार के पास सवाल का जवाब नहीं है। अब आगामी समय में देखना होगा कि देश की जनता क्या बड़ा बदलाव करती है। बदलाव दिख चुका है बंगाल चुनाव से, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से, केरल विधानसभा चुनाव से, मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हुए वहां से। यानी बदलाव का दौर शुरू हुआ है और शायद ये बदलाव आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए। नमस्कार।